वन वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम रीड करेंगे हनी ड्यू की सेकंड पोएम जियोग्राफी लेसन, जिसकी पोएट हैं जुल्फ़िकार घोष। इसमें क्या होता है बच्चों, जो पोएट होता है वो एक जेट विमान में ऊंचाई पर जाता है और ऊंचाई यानी हाइट से देखता है कि जो ये शहर हैं, जो ये सिटीज़ हैं, किस तरह से सुनियोजित ढंग से यानी कि प्लानिंग नहीं की गई है, इनको बनाने में सुनियोजित ढंग से नहीं बने हुए हैं। ठीक है, वो इस शहर के इस रूप को देखकर बहुत ज़्यादा दुखी होता है। लेकिन जब कवि का जेट है वो 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है तो वो क्लियर हो जाता है कि जो ये शहर है वो नदियों के किनारे बसे हैं। ठीक है, और वो जो पॉपुलेशन है वो कहाँ है, घाटियों में ज़्यादा बसी हुई है। तो इससे वो भूगोल के तर्क को जान जाता है कि क्या कारण है कि जो ये पॉपुलेशन है वो ज़्यादा भूमि और जल के आसपास क्यों है। ठीक है, लेकिन कवि को ये बात समझ में नहीं आती है कि लोग हैं जो एक दूसरे से घृणा क्यों करते हैं, शहरों के आर पार दीवारें क्यों बनाते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपनी पोयम। कैन यू इमेजिन what your city would look like if you saw it from 10,000 feet above the ground? Neatly planned and perfect in proportion like a geometric design, it would strike as you something very different from what is actually is while you are in the thick of it. कैन यू इमेजिन, इमेजिन का मीनिंग होता है कल्पना करना। क्या आप कल्पना कर सकते हो, सिटी वुड लुक लाइक इफ़ यू सा इट फ्रॉम 10,000 फीट अबव। अगर आप 10,000 फीट की ऊंचाई से देखेंगे तो आपका शहर कैसा लगेगा। नीटली प्लानड इन अ परफेक्ट प्रोपोर्शन लाइक अ जियोमेट्री डिज़ाइन, बिल्कुल सुनियोजित यानी कि बहुत अच्छे ढंग से बनाया गया और एक ज्यामिति रचना की तरह पूर्ण अनुपात में बनाया गया। इट वुड स्ट्राइक यू एज समथिंग यू आर डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज एक्चुअली इज वाइल यू आर इन द थिक ऑफ इट, और यह आपको उस रूप से बिल्कुल भिन्न दिखाई देगा जैसा कि आप वास्तव में एक भीड़ के रूप में देखते हैं। कब अलग दिखाई देगा, जब आप उसे 10,000 फीट की ऊंचाई से देखेंगे। ठीक है, हेयर इज द पोएट्स डिस्क्रिप्शंस ऑफ जस्ट एज अ व्यू ऑफ द सिटी एंड सम क्वेश्चंस दैट कम टू हिज माइंड। यहाँ पर कवि एक ऐसे ही शहर का वर्णन करता है और उसके मन में कुछ प्रश्न हैं जो आते हैं। लेट अस स्टार्ट अवर पोएम स्टेंजा 1। When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had, seeing it scaled 6 inches to the mile. जब जेट विमान ने आसमान में उड़ान भरी तो 6 इंच की पतली परतों में से मीलों तक देखकर ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि जो ये शहर है अपने वर्तमान रूप में यानी कि जो इस समय उसका रूप है वो क्यों विकसित हुआ था। एंड inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned and without style when the jet into the sky. जब जेट विमान ने आसमान में जब उड़ान भरी थी तो भूमि पर क्या दिखाई दे रहा था, अव्यवस्थित और अनियोजित शैली विहीन दिखाई दे रहा था। मतलब कि जो घर बने हुए थे, जो नगर बने हुए थे, वो अव्यवस्थित रूप में दिखाई दे रहे थे। फिर से समझिए, when the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had, seeing it scaled 6 inches to the mile. जब जेट विमान ने आसमान में उड़ान भरी तो 6 इंच की पतली परतों में से जो मीलों तक देखकर भी बिल्कुल स्पष्ट हो रहा था कि जो ये शहर हैं किस तरह से विकसित हुए थे, क्यों विकसित हुए थे। और जब विमान ने
उड़ान भरी तो भूमि पर उसे कैसा दिखाई दे रहा था? अव्यवस्थित रूप और अनियोजित रूप से बने हुए नगर दिखाई दे रहे थे। नेक्स्ट देखिए, व्हेन द जेट रीच्ड एट 10,000 feet it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys are populated. Mm, The logic of geography that land and water attracted the man was clear delineated when the jet reached 10,000 feet. Once again, when the jet reached at 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated. वैलीज होती हैं घाटी, ठीक है, और पॉपुलेटेड होता है जनसंख्या बसी होना। जब विमान 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा तो बिल्कुल क्लियर हो चुका था, बिल्कुल स्पष्ट हो चुका था कि देश में शहर वहीं पर क्यों बसे हैं जहाँ पर नदियाँ बहती हैं, ठीक है, रिवर्स क्या होती हैं? नदियाँ बहती हैं। और जो घाटियाँ हैं वहाँ पर जनसंख्या अधिक क्यों है, ठीक है। जब विमान 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया था, इट वॉज क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि देश में शहर वहीं पर बसे हैं जहाँ पर नदियाँ हैं। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड द मैन वॉज क्लियरली डिलिनेटेड व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट। लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, तो भूगोल का तर्क क्या बताता है कि जो भूमि है और जल है वो जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ठीक है। ये कब पता चल रहा था? जब विमान 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा, ठीक है। जब जेट विमान 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा तो उसने बिल्कुल क्लियर हो चुका था उसे कि जो देश में शहर हैं वो वहीं बसे हैं जहाँ पर नदियाँ स्थित हैं। और घाटियों में जनसंख्या क्यों बसी है? इसलिए क्योंकि जो भूमि और जल है वो जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित कर। नेक्स्ट आंसर देखिए, व्हेन द जेट rose 6 miles high, it was clear that Earth was round and that it had more sea than land, but it was difficult to understand that the men on the earth found causes to hate each other, to build walls across cities and to kill from the height. It was not clear why. When the jet rose 6 miles high, it was clear that Earth was round and that it had more sea than land. जब विमान 6 मील की ऊंचाई पर पहुंचा, इट वॉज क्लियर, ये तो स्पष्ट हो चुका था, पता चल चुका था अर्थ वाज राउंड की पृथ्वी गोल है और इस पर स्थल की अपेक्षा समुद्र अधिक है, यानी स्थल की अपेक्षा जल अधिक है। But it was difficult to understand that the men on the earth found causes to hate each other, to build wall across cities and to kill from the height. It was not clear why. लेकिन ये समझ पाना बहुत मुश्किल था कि इस पृथ्वी पर मनुष्य ने एक दूसरे से नफरत करने, हेट क्या होता है? नफरत करने, और दीवारें, शहरों के आर पार दीवारें खड़े करने के कारणों को कैसे खोज लिया, इस ऊंचाई से यह स्पष्ट नहीं हो पाया था, ठीक है। इसमें क्या होता है, कभी एक जेट विमान में यात्रा करता है आसमान में ऊंचाई पर, तो ऊंचाई से कभी क्या देखता है कि जो ये शहरों का विकास है वो सुनियोजित ढंग से नहीं हुआ है और वो इस विकास से, मतलब अव्यवस्थित विकास से बहुत दुखी होता है। जब कभी का जहाज 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है तो वह देखता है कि जो ये शहर है वो नदियों के किनारे बसे हैं और घाटियों में जनसंख्या बसी हुई है, ठीक है। तो वह भूगोल के तर्क को समझ जाता है कि जो ये शहर है वहाँ ज़्यादा बसे हैं जहाँ पर क्या है, नदियाँ हैं, ठीक है, यानी कि भूमि और जल ने आदमी को अपनी तरफ आकर्षित किया है। जब विमान 6 मील की ऊंचाई पर पहुंचता है तो कवि देखता है कि जो ये पृथ्वी है इस पर भूमि की अपेक्षा जल अधिक है, लेकिन कवि इस बात को नहीं समझ पाता कि
लोगों ने दूसरे लोगों से नफ़रत करने के लिए शहरों के आर पार दीवारें क्यों बना ली हैं। आई होप आज की जो ये पोयम है आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। ओके, थैंक यू।